हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल के करंट अफेयर अगस्त 2025 के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज कहाँ पर है, जहां अभी हाल ही में रोबोटिक सर्जरी को शुरू किया गया था। तो ये आपका चमियाना में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। सीएम ने अभी हाल ही में रोबोटिक सर्जरी को यहाँ पर इनॉग्रेट किया। इसके साथ ही यहाँ पर पेपरलेस लैब को भी शुरू किया गया है चमियाना हॉस्पिटल में, जो कि फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया हमारे स्टेट में, जो पेशेंट्स को एक ऑनलाइन रिपोर्ट्स दे रहे हैं। पेशेंट्स को अपना डेटा सारा ऑनलाइन रिपोर्ट्स में मिल जाएगा, प्लस जो डॉक्टर्स हैं जब उनको दिखाने जाएंगे पेशेंट्स, तो डॉक्टर्स सारा का सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन ही इनका। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई, जिसके लिए उनको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा जो भी रिपोर्ट्स वगैरह लेने के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड इन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग्स रिसेंटली। किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है CCTNS रैंकिंग्स में? तो सिरमौर ने टॉप किया है, सेकंड पे बिलासपुर रहा है, ऊना लास्ट प्लेस पे रहा है 14th पोजीशन पे। CCTNS रैंकिंग को 2019 में शुरू किया गया था। बेसिकली ये क्या है, एक तरह का इंटीग्रेटेड पुलिसिंग सिस्टम है, जिसे कि अलग अलग लेवल्स पे पुलिस की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, अब पुलिस की एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा, रथल फेयर हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में से मनाया जाता है? रथल मेले को शिमला डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के जुब्बल कोटखाई नवार कॉन्स्टिट्यूएंसी के सुराचली एरिया में से मनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा, मेडिकल डिवाइस पार्क जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था, हिमाचल प्रदेश को कब मिला था ये? तो ये मिला था हिमाचल प्रदेश को 2022 में मेडिकल डिवाइस पार्क, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस की बहुत सारा हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए ये मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाने थे, ताकि हम लोग इंपोर्ट को कम से कम कर सकें और अपने ही देश में सारे जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको बना सकें। ये मेडिकल डिवाइस पार्क हमारा नालागढ़ में बन रहा है, और ये न्यूज़ में बना रहता है। कभी इसकी फंडिंग लटक जाती है, कभी इसका काम रुक जाता है, फिर से दोबारा से रिवाइव होने लगता है जब फंडिंग मिल जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट रीजन से ये फंडिंग के इशू से ही खासकर न्यूज़ में बना रहता है। अभी बन रहा है ये, और लगभग 1623 बिघास के ऊपर ये बन रहा है। घीर और तेलीवाल गांव जो है मंझौली ग्राम पंचायत के नालागढ़ सब डिवीजन में, वहां पर ये बन रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा, कालीहनी नदी जो अभी न्यूज़ में थी, वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है हिमाचल में? तो ये ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। न्यूज़ में क्यों आया हुआ था ये कालीहनी नदी का? कालीहनी नदी बड़ा बंगाल वाले एरिया में बहती है। बड़ा बंगाल कांगड़ा का जो पार्ट है, एक्चुअली ये क्या हो गया, पूरे हिमाचल से कट ऑफ सा हो गया है, क्योंकि बहुत सारी हैवी रेन्स हुई है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुए हैं। अब लैंडस्लाइड से सेडिमेंटेशन होगी, तो इसकी वजह से जो कालीहनी नदी है उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से जो बड़ा बंगाल वाला एरिया है वो एक तरह से कट ऑफ सा हो गया है। ये बड़ा बंगाल का एरिया जहाँ पर ये कट ऑफ हो गया है, विलेज कट ऑफ हो गई है सिचुएशन, 7,800 फीट की ऊंचाई पर लगभग है ये, और दो ही पासेस से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें एक आ जाता है आपका थामसर पास और दूसरा आ जाता है कालीहनी पास। गद्दी कम्युनिटी यहाँ पर मेनली आपको देखने के लिए मिलेगी। इस गांव में गद्दी कम्युनिटी बसती है। कालीहनी नदी ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, और ये कुल्लू के पास, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास के पास जाकर के मिलती है। कांगड़ा से होके जाती है और कुल्लू में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट आ गया हमारा, छनालग विलेज हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, जो अभी न्यूज़ में था? छनालग विलेज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। न्यूज़ में क्यों था ये? न्यूज़ में ये इसीलिए था बिकॉज 4 अगस्त को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की बर्थ एनिवर्सरी थी, और तब इनको याद किया जा रहा था कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और ये जो छनालग सिरमौर वाले एरिया से बिलोंग करते थे। लेकिन छनालग जो गांव है उसकी डेवलपमेंट, उसके विकास में किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं देखी जा रही है, ये वैसा ही है। तो इस चीज़ के लिए ये न्यूज़ में आया हुआ था कि पिछड़ा हुआ है, जबकि इन्होंने यहाँ से हमारे जो फर्स्ट CM है वो बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी। 1930 से लेकर के 1943 तक इन्होंने सिरमौर स्टेट की जुडिशियरी में काम किया हुआ है। इसके बाद ये हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर थे। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है 31 प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करने के लिए, जिसने कि हमारे मॉडर्न हिमाचल की फाउंडेशन को रखा हुआ है। पहले CM बने ये हमारे प्रदेश के 1952 में, और इसके बाद दोबारा से ये बने थे 1963 में CM हमारे। नेक्स्ट आ गया हमारा, मिंजर मेला
किस महीने में मनाया जाता है? मिंजर मेला आपका जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। एक्चुअली ये जुलाई के लास्ट जैसे में शुरू होता है और अगस्त तक चलता है। मिंजर का फेयर अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था। इसे शुरू किया गया था क्योंकि चंबा के राजा की 935 ईस्वी में त्रिगर्त के शासक पर विजय हुई थी, जिसके उपलक्ष्य पर जब ये वापस आए थे तो लोगों ने मिंजर से इनका स्वागत किया था। यानी कि जो मेज के टैसल्स होते हैं, मक्की के ऊपर जो टैसल्स होते हैं उन्हें हम मिंजर बोलते हैं, उसके साथ इनका स्वागत किया था। तो इसलिए तब से इस मेले को मनाया जाता है। चंबा के चौगान में श्रावण मास के दूसरे रविवार को इसे मनाया जाता है। 1 हफ्ते तक लगभग ये मेला चलता है। नेक्स्ट आ गया हमारा हिम इरा की फर्स्ट कैंटीन कहाँ पर बनाई गई थी? तो हिम इरा की फर्स्ट कैंटीन बनाई गई थी सोलन डिस्ट्रिक्ट में, सोलन अर्की ITI में बनाई गई थी। ये हिम इरा है क्या? बेसिकली हिम इरा एक ब्रांड है हिमाचल प्रदेश में, जो 1900 नहीं 2019 और 20 में रजिस्टर किया गया था। 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर किया गया था हिम इरा ब्रांड एंड लोगो। किस चीज के लिए, किसने किया था? HP स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने इसे रजिस्टर किया था। इसमें जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एक ब्रांड के अंतर्गत सेल किया जाएगा। हम लोगों को पता है कि जब भी हम किसी चीज़ की ब्रांडिंग करते हैं तो उसकी जो उस चीज़ की जो वैल्यू है वो अपने आप में बढ़ जाती है। इसलिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनके प्रोडक्ट्स को भी ब्रांड में एक लाया गया। हिम इरा ब्रांड में जगह जगह पर इसके आउटलेट्स भी खोले गए हैं। अभी तो आप नॉर्मल तौर पे इसके काफ़ी सारे आउटलेट्स देख सकते हैं। तो इसमें सारे के सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा हम लोगों को? बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आप लोगों ने देखा होगा कि विमेंस ही होती हैं। विमेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किए गए हैं। तो विमेंस को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करेगा ये स्टेप। इसके साथ ही जो पहली कैंटीन है वो बनाई गई थी हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में, अर्की ITI में। नेक्स्ट आ गया हमारा, अभी हाल ही में हिम बस प्लस स्कीम को किसने लॉन्च किया? तो हिम बस प्लस स्कीम को HRTC बोर्ड ने अभी हाल ही में लॉन्च किया। एक्चुअली जो HRTC है इन्होंने अभी ऑनलाइन ट्रेवल पास सिस्टम को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही ये हिम बस प्लस स्कीम है जो कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट को कैशलेस पेमेंट के साथ इंटीग्रेट करती है, कि अभी कैशलेस पेमेंट भी आप कर सकते हो जो HRTC की बसेस होती है उसमें। और अगर इस हिम बस प्लस स्कीम के अंतर्गत आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा सारे के सारे फेयर्स में, चाहे सारी HRTC बसेस में, चाहे वो वॉल्वो बसेस ही क्यों ना हो। तो ये 2 चीज़ें अभी HRTC ने लॉन्च की थी, ऑनलाइन ट्रेवल पास सिस्टम एंड हिम बस प्लस स्कीम। हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो ग्रो करवाया गया है सक्सेसफुली? तो ये करवाया गया है सिरमौर में। ये जो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो है इसका नाम है मियाज़की वैरायटी, जापान से ये लाई गई थी। किसने ग्रो करवाया है? ये ग्रो करवाया है नवीन कुमार ने। पोंटा साहिब के पास एक गांव है दद्दूवाला विलेज, वहां पर इसे ग्रो करवाया गया है। जापान में भी इसे 1980s में डेवलप किया गया था इरविन मैंगो से, जिसे फ्लोरिडा से लाया गया था। और बेसिकली इस वाले फ्रूट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, भारत का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व हिमाचल के किस जिले में स्थित है? भारत का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में। इसका नाम है शार्पछू। ये हमने 2-3 महीने पहले जब इसको नोटिफाई किया गया था ना, तब हमने अपने करंट अफेयर्स में इसे पढ़ा था। अभी ये क्यों न्यूज़ में आया था दोबारा? अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया था बिकॉज जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है IBCA, इन्होंने 3 करोड़ रुपए का चेक दिया है हमारे मुख्यमंत्री को, ताकि इस नए बने न्यूली नोटिफाइड शार्पछू कंजर्वेशन रिजर्व के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में इन रुपयों को खर्च किया जा सके। लगभग 1585 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ट्रांस हिमालयन रीजन में ये है। अगर इसके नॉर्थ की तरफ हम देखें तो यूटी ऑफ लद्दाख से ये बॉर्डर है, और साथ में ही किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको ईस्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। साउथ में इसके आपको कब्जिमा नुल्ला देखने के लिए मिल जाएगा, और वेस्ट में आपके ये साउथ में ही आपके ये चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बारालाचा पास इसके वेस्ट में है। चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बारालाचा पास ये वेस्ट में है, और कब्जिमा नाला इसके साउथ में है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन आप लोगों ने देख ली ट्रांस हिमालयन वाले रीजन में। अब इसका फायदा क्या है यहाँ पर? मतलब ये जो हमारा शार्पछू कंजर्वेशन रिजर्व है, बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे इको टूरिज्म को प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा। इको टूरिज्म होता क्या है? इको टूरिज्म का मतलब होता है कि एक तरह से हम एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल कर रहे हैं नेचुरल एरियाज में, जो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हैं।
इससे साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी वेलबींग भी इम्प्रूव होती है। कैसे होगी? अगर आप किसी नेचुरल एरिया में जा रहे हो जो इन्वायरमेंट को कंजर्व कर रहा है, तो बेसिकली क्योंकि वहां पर बन तो एक टूरिस्ट प्लेस गया, तो लोगों को वहां पे लाइवलीहुड मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, टूरिज्म बढ़ेगा एक तरह से, तो उन लोगों को इनकम के सोर्सेज भी आएंगे। लेकिन साथ ही में ये जो इस तरह का जो टूरिज्म होता है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी काम करता है, फोकस्ड रहता है। जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम से कम हो टूरिज्म के वहां पर आकर के, लेकिन लोग वहां पर अगर आए तो नेचर को जानने के लिए, एजुकेशनल बेनिफिट्स लेने के लिए वहां पर आए, है ना। तो इको टूरिज्म जो है हमारा मिनिमाइज करता है, प्रायोरिटाइज करता है कि कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट होने चाहिए एनवायरनमेंट को, जैसे कि हमारे पॉल्यूशन वगैरह हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया। लोकल कम्युनिटी को तो बेनिफिट मिल ही जाता है क्योंकि उनको जॉब, इनकम अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कल्चरल एक्सचेंज से, है ना, फॉर कल्चरल एक्सचेंज। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर, बड़ी सारे वो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, लोकल कल्चर के बारे में, और किस तरह से उन एरियाज को कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इस चीज के बारे में भी उनको यहाँ पर आकर के पता चलता है। नेक्स्ट आ गया हमारी सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो इको फ्रेंडली अकोमोडेशंस भी इन लोगों को यहाँ पर आकर के मिल जाती है। साथ में ही वेस्ट वगैरह को भी मिनिमाइज कर दिया गया होता है इस एरिया में, है ना। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल होता है एक तरह से, कि जो भी इको टूरिस्ट होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि उन लोगों को माइंडफुल होना चाहिए कि अगर वो वहाँ पर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट और लोकल कम्युनिटीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इको टूरिज्म की थोड़ी ज़्यादा ही इंट्रोडक्शन हो गई, इको टूरिज्म के बारे में हमने थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कस कर लिया यहाँ पर। लेकिन इको टूरिज्म जैसी जगहों पे जाके लोग क्या कर सकते हैं, जैसे नेचर फोटोग्राफी हो गया, कैंपिंग, वाइल्ड लाइफ रिसर्च, है ना। फिर इसके बाद ये जहाँ पर लोकेटेड है ना, वहाँ पर स्नो लेपर्ड्स की भी हाई डेंसिटी हैबिटेट्स है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर रिच वैरायटी है हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन फ्लोरा की, जैसे कि ट्रांस हिमालयन फ्लोरा स्पीशीज की। अगर मैं IBCA के बारे में बात करूं तो IBCA ये 96 रेंज और नॉन रेंज कंट्रीज की एक कोलिएशन है जो कि 7 बिग कैट स्पीशीज के फोकस कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर रही है, जिसमें आपके टाइगर्स आ जाते हैं, लायंस आ जाते हैं, लेपर्ड्स आ जाते हैं, है ना। और इसके बाद मतलब इनके जितने भी हैबिटेट्स हैं इन 7 स्पीशीज के, स्नो लेपर्ड्स, इनके जितने भी ज़्यादा हैबिटेट हैं अक्रॉस ग्लोब, उन सबको कंजर्वेशन में ये एफर्ट पुट करते हैं IBCA। नेक्स्ट आ गया हमारा सीमा, जिन्होंने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में। वो हिमाचल के किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा से बिलोंग करती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं ये। सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में। कहाँ पर की गई थी ये? रीन-रूहर जर्मनी में की गई थी ये, और ये 5000 मीटर रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारा मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक 1 प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी कितनी है? न्यूज़ में आती रहती हैं ये चीज़ें। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी है आपकी 86 मेगावाट की। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये, पार्वती नदी में है ये, पार्वती रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है मलाना नाला, इसके ऊपर इसे बनाया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंडियन हेरिटेज अ टाइमलेस लिगेसी। इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है डॉक्टर संजय धीमान ने, जो डिप्टी कमिश्नर है राजा का तालाब फतेहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पोस्टेड है। और इस बुक को पब्लिश्ड किया गया था ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस वॉलनट पब्लिकेशंस के द्वारा। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कुछ एक रिविजनल क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। हिमाचल प्रदेश में लॉन्गेस्ट ब्रिज किस डैम के किनारे पर कंस्ट्रक्ट किया जाना है? किस डैम के किनारे पर बनाया जाएगा, है ना? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ ही गोबर खरीद योजना के अंतर्गत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर खरीद योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्रति किलो गोबर को खरीदा जा रहा है? नेक्स्ट आ गया हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली किसके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वो हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन कर सके। नेक्स्ट आ गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे 2024 अवार्ड्स में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिनको फर्स्ट प्लेस मिला था?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फर्स्ट हॉस्पिटल कौन है हिमाचल प्रदेश में जिसे रोबोटिक सर्जरी जिन्होंने ऑफर की है? ये तो खैर हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है पहले। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने किस कंट्री से एप्पल को बैन करने की डिमांड की थी? पीपलू का मेला कहाँ पर मनाया जाता है? किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी कितनी है ना? इसके साथ ही फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड विमेन हिमाचल प्रदेश से कौन सी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था? हिमाचल प्रदेश की 2 खिलाड़ी हैं, पुष्पा राणा और ज्योति ठाकुर। ये किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।